नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में 5.1 पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम 5.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन की मदद से अगर आप ये क्वेश्चन जो आज इस वीडियो में होने वाला है, जो करवाने वाले हैं हम, अगर वो समझ में आ जाता है तो आप पूरा 5.1 ट्राई करेंगे, बनेगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद 5.1 ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप 5.1 का सॉल्यूशन का जो वीडियो हम डालेंगे, आप वो वीडियो जाके देखिएगा और अपना देखिएगा। जहाँ जो समस्या रहेगा, जो समझ में नहीं आएगा या जो नहीं बन पाएगा 5.1 से, आप जो है उस क्वेश्चन को वहाँ देख के फिर 5.1 कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, खुद से पहले ट्राई करना है 5.1। देखिए किस तरह का क्वेश्चन 5.1 में आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि ए दिया रहेगा और डी दिया रहेगा। ठीक है, यानी किसी भी एपी का प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, बोला एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक 5.1 अगर आप देखिएगा तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ए बराबर दिया है 5 और डी बराबर दिया है मान लेते हैं 4। ठीक है, और बोल रहा है कि इसकी सहायता से आप एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें एपी का व्यापक पद याद करना पड़ेगा। याद कीजिए, एपी का प्रत्येक पद है ना, जो व्यापक पद था, एपी का हर पद हमें कैसे मिलता था? पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, अगला पद ए प्लस 2d, अगला पद ए प्लस 3d, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एपी के व्यापक पद है। हर एपी इसी तर्ज पे बनता है या इसी तर्ज पे हमें मिलता है एपी का हर एक पद। तो चूंकि ए और डी दिया है तो इसको हम एक फॉर्मूला की तरह लेंगे और एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लेंगे। कैसे? तो ए की जगह 5, तो यहाँ 5 रख लिए, पहला पद हमें मिल गया। ए प्लस डी बोल रहा है तो ए का जो वैल्यू है 5 प्लस की प्लस और डी का जो वैल्यू है 4, वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कॉमा ए प्लस 2d, तो ए की जगह ए का वैल्यू, 2 की 2, और डी की जगह डी का जो वैल्यू दिया है 4, तो 4, कॉमा फिर ए की जगह आप ए का वैल्यू डालें, 3 डालें, और डी की जगह आप डी का वैल्यू डाल दें। ठीक है, तो ये 5, ये 9, और इसमें पहले गुना होगा, है ना। बच्चा कुछ जो कमजोर है मैथ में, वो क्या करेंगे, पहले 5 2 को जोड़ देंगे, वो नहीं करना है। पहले 4 2 को गुना कीजिए, 4 2 8, और उसमें 5 जोड़ दीजिए, कितना? 13। फिर यहाँ गुना कीजिए, 4 3 12, और 12 में 5 जोड़ दीजिए, कितना? 17। तो इस तरह से एपी के प्रथम 4 पद हमें ज्ञात हो गए। ये तरीका है कि अगर ए और डी का वैल्यू दिया रहे, जितना पद बोले, हम व्यापक पद की मदद से वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए ए का वैल्यू जो है 3 दिया है और डी का जो वैल्यू है मान लीजिए -1 दिया है। ये प्रश्न है और बोला एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। आप क्या कीजिएगा, फिर से व्यापक पद लिखिएगा। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, पहला ए है तो 3 लिखिएगा, फिर ए प्लस डी बोल रहा है तो 3 प्लस -1, क्योंकि डी का वैल्यू मेरा क्या दिया है? -1, ये डाल दिए। ए की जगह फिर क्या? 3, 2 की जगह क्या दीजिएगा? 2। ठीक है, ये थोड़े चेंज होगा, अचर है। डी की जगह हम फिर क्या देंगे? -1 देंगे। फिर ए की जगह ए का वैल्यू, 3 की जगह 3, और डी की जगह हम क्या देंगे? -1, जो डी का वैल्यू है। तो 3 की 3, याद कीजिए, 3 की 3, लेकिन प्लस माइनस क्या? -1 हो जाएगा। 3 का 3, फिर प्लस माइनस माइनस, और 2 1 से गुना होके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 का 3 यहाँ पे, फिर प्लस और माइनस माइनस, और 3 1 से गुना होके 3 हो गया। यानी कि एपी का जो पद अब आ रहा है फाइनल, वो 3 आया, घट के 2, घट के 1, और घट के 0। ठीक है, यानी एपी के प्रथम 4 पद ये
हमें मिल गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन हमें 5.1 में मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो टाइप होगा क्वेश्चन का वो होगा कुछ ऐसा कि एक एपी दिया रहेगा, ठीक है, और बोलेगा उस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि एक एपी मान लीजिए दिया है 5, 7, 9, 11, बोलेगा इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रथम पद जिसे हम ए से भी सूचित करते हैं क्या हो जाएगा 5। ठीक है, हर एपी का पहला पद हमारा जो होता है वो क्या प्रथम पद या ए से सूचित होता है, वो ए कहलाता है, वो 5 हो गया। ठीक है, और सार्व अंतर जो हमारा होगा इस एपी का जिसे हम डी से सूचित करेंगे वो क्या होगा T2 माइनस T1। ठीक है, ये सार्व अंतर ज्ञात करने का एक तरीका हो गया। कोई भी अगला पद में पिछला पद आप घटा दें, आपको सार्व अंतर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगर एपी दिया है तो चूंकि कोई भी अगला पद में दूसरा पद हमें क्या करना है घटाना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद को T2 से सूचित करते हैं और पहला पद को T1 से सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखिए ये एपी का दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो आप पहले देखें, उसमें सारा बेसिक टर्म एपी का समझाया गया है। फिर ये वीडियो देखें और इसके बाद आप 5.1 पूरा खुद से बनाएं। उसके बाद फिर आप 5.1 का सॉल्यूशन वाला वीडियो देखें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, जो नहीं समझ में आया, वो देखें और समझें और सीखें। ठीक है, तो दूसरा पद मेरा क्या है 7, उसमें हम क्या घटाएंगे 5, जो कि मेरा पहला पद है, घट के क्या आया 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर क्या हुआ ज्ञात कर लिए। एक और उदाहरण हम लेते हैं और उस उदाहरण की मदद से हम समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक एपी है, मान लीजिए 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 है। इस एपी का, ठीक है, मान लीजिए इस एपी का हमें प्रथम पद यानी कि ए ज्ञात करना है। तो क्या पहला पद हमारा क्या हो गया ए हो गया, प्रथम पद हो गया, और सार्वंतर जिसे हम डी से सूचित करते हैं वो क्या होगा T2 घटाओ T1। तो T2 मेरा क्या है 1/2 में क्या घटेगा 3/2। ठीक है, तो भीम का घटाव आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो ये घट के हमें क्या मिल रहा है ध्यान से देखिए, अगर आप इसको घटाइएगा तो -2/2 जो कि -1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर लिए, दूसरा पद में पहला पद घटा के। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। ठीक है, तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए एक एपी दिया है, वो है -10, -8, -6। ठीक है, इसका मान लीजिए आपको प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या ए से सूचित हुआ और 10, पहला पद मेरा प्रथम पद कहलाता है। इसका सार्वंतर यानी कि डी निकालना है। तो क्या होगा T2 घटाओ T1, मान के चलिए मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, डी ज्ञात करने के लिए कोई भी अगला पद में पिछला पद आप घटा सकते हैं। ठीक है, आप इसमें भी इसको घटा सकते हैं, लेकिन हम हमेशा क्या करेंगे दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे यदि दिया है तो। ठीक है, तो T2 मेरा क्या है, दूसरा पद मेरा क्या है, यह देखिए -8, तो हम -8 लिखेंगे। ये मेरा फॉर्मूला का माइनस हो गया, माइनस देंगे। अब T1 लिखना है, T1 मेरा क्या है -10, इसलिए यहाँ पे -10 आया। कंफ्यूज नहीं होना ये दो माइनस कहाँ से आया। मान के चलिए ये पहला माइनस फॉर्मूला का और ये वाला माइनस मेरा T1 के साथ आया। ठीक है, तो -8 और माइनस माइनस +10 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिएगा, क्या आएगा 2 आया। इस प्रकार से हम देखें कि इस एपी का प्रथम पद -10 और सार्वंतर क्या आया 2 आया। ठीक है, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है 5.1 में, वो कुछ ऐसा रहेगा कि सूची दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि पहचान कीजिए कि कौन सा सूची एपी है और कौन सा सूची एपी नहीं है। और जो सूची आपका एपी रहेगा
उसका अगला दो पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक सूची दिया गया है, वो है 4, 10, 16, 22। ठीक है, अब चूंकि इस प्रश्न में ये एक सूची है और हमें पता लगाना है एपी है या नहीं है। हम पहला वीडियो, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी इस बात का चर्चा कर चुके हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हर अगला पद में पिछला पद घटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें हर अगला पद में पिछला पद घटा के अगर एक निश्चित संख्या प्राप्त होगा तब हम बोलेंगे कि ये जो सूची है एपी है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, इंट्रो में इसका हम बात कर चुके हैं। ठीक है, पहला वीडियो में। फिर भी देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। हर अगला, यानी कि इसे हम किससे सूचित करेंगे, T2 से, और इसको घटाएंगे T1 से, है ना। पद है चूंकि सूची का, तो हम T2 और T1 को घटाते हैं हर अगला पद में पिछला पद। तो 10 में 4 घटाए, घट के 6 आया। ठीक है, ये इससे घट गया। अब इसको इससे घटाते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, T3 में क्या घटेगा, T2, है ना। हर अगला पद पिछला पद से घटेगा। तो 16 में 10 घटा, घट के क्या आया, 6 आया। फिर ये इससे घटेगा, है ना, ये इससे घटा, ये इससे घटा, अब ये इससे घटेगा, जिसका नाम T4 माइनस T3 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 22 में हम 16 घटाते हैं, घट के क्या आ जाएगा, यहां भी 6 आ जाएगा। तो एक निश्चित संख्या घट के आया हर जगह, इसलिए बोलेंगे कि ये एपी है। ठीक है, अब चूंकि ये एपी है, ठीक है, तो इसका निश्चित संख्या जो आया घट के, उसको हम सार्वंतर बोलेंगे। यानी डी मेरा इस एपी का 6 हो गया। ये एपी है और इसका सार्वंतर अब 6 हो गया। अब इस एपी का अगला दो पद हमें ज्ञात करना है, क्योंकि अब तो ये क्लियर हो गया कि एपी है। तो हमेशा एपी का अगला पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे लास्ट पद हमारा एपी का होगा उसमें हम सार्वंतर को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि अगला पद जो हमारा होगा 22 लास्ट पद है इस एपी का, इसमें हम सार्वंतर जोड़ दिए, क्या आया, 28 आया। यानी 22 के बाद अगला पद क्या होगा, 28 होगा। और फिर एक पद और दो पद ज्ञात करना है। तो फिर अब ये मेरा अंतिम पद हो गया इस एपी का। इसमें फिर हम क्या करेंगे, डी को वापस जोड़ देंगे। 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 34। अब मान लीजिए एक दो पद और ज्ञात करना रहता, तो फिर हम 6 जोड़ देते 34 में, अगला पद मिल जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। दूसरा सूची लेते हैं, 1, -1, -3, -5, और पता करते हैं ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हर अगला पद में पिछला पद घटा के देखेंगे एक निश्चित संख्या आता है या नहीं। तो अगर इसकी बात करें तो आप क्या देख रहे हैं, T2 माइनस T1। T2 हमारा क्या है, -1, माइनस T1 यानी कि 1, क्या आया, -2 आया। अब T3 में T2 है ना, ये इससे घट गया, अब इसको इससे घटाएंगे, यानी कि -3 में क्या घटेगा, -1। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से ध्यान दीजिए। T3 मेरा क्या था, -3 लिख दिए, ये माइनस देना था, माइनस दिए। अब T2 लिखना था, T2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, इसलिए -1 यानी 2 माइनस आ गया। तो -3 और माइनस माइनस +1 हो गया। तो ये घट के क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला पद यानी T4 में हम T3 को घटाएंगे, तो फिर घट के क्या आएगा, -5 में क्या घटेगा, -3। तो फिर क्या हो जाएगा, -5 माइनस माइनस +3, जो कि घट के -2। यानी फिर से यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हर जगह घट के क्या आ रहा है, एक निश्चित संख्या हर जगह घट के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि फिर इसका सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा, जिसे हम डी से सूचित करेंगे, वो -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि हर जगह घट के एक निश्चित संख्या आया। ठीक है, तो अब इसका अगला दो पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है, अंतिम पद में सार्वंतर जोड़ना है। तो -3 में हम क्या जोड़ेंगे, -2 जोड़ेंगे। तो ये -5 और प्लस माइनस -2, जो कि -7 हो जाएगा। फिर -7 मेरा आया, इसमें फिर हम क्या जोड़ेंगे,
सारवंतर जो मेरा है वो जोड़ेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि दो पद हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था, जो कि -9। क्यों? क्योंकि -7 प्लस -2 जो मेरा सारवंतर था वो जोड़ना था। अब आप ध्यान से अगर देखिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 7 2 माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अगर आपको माइनस प्लस में प्रॉब्लम है, माइनस प्लस अगर नहीं आता है, तो आप उसको हमारे इसी चैनल पे एक माइनस प्लस का वीडियो डाला गया है, वहां से जाके सीख सकते हैं, ताकि ये जो मुद्दा है, ये जो मसला है, समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, एक और उदाहरण हम लेते हैं। ठीक है, तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। वो उदाहरण है, मान लीजिए 5 7 12। ठीक है, एक सूची है। अब ये एपी है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। क्या करना पड़ेगा? T2 में T1 को घटाएंगे, यानी 7 में 5 को घटाएंगे, घट के क्या आया? 2 आया। फिर T3 में T2 को घटाएंगे, हर अगला पद में पिछला पद हमारा घटेगा। ठीक है, तो 7 में 5 घटाए 2, और 12 में 7 को घटाएंगे, तो 12 में 7 घटेगा, क्या आया? मान लीजिए 5। ठीक है, तो यहाँ तो अलग अलग संख्या आ गया घट के, एक निश्चित संख्या घट के नहीं आया, इसलिए ये एपी नहीं है, और इसलिए इसका हम अगला दो पद भी ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप जो है 5.1 पूरा खुद से ट्राई करें, बनाएं, उसके बाद 5.1 का सॉल्यूशन वाला वीडियो देखें। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना वो वहां से सीखें। ठीक है, धन्यवाद।